हमारे लुटिए लगी। तो नाम बता दीजिएगा अपना। कहाँ से आई हैं? सुलखमा से। अच्छा, और दिक्कत क्या था, क्या दिक्कत हो रहा था? भाई डॉक्टर दिखाई थी पहले किसी को? डॉक्टर दिखाई थी पहले? बात के विषय डॉक्टर का नहीं देखा, गोली खात रहे जब मिलती ही। अच्छा हाँ, डॉक्टर का नहीं देखा। कितने समय से लंबा बीमारी है? 20-25-30 साल हुई। अभी इलाज करने में कुछ आराम हुआ है आपको? अब हाँ, कुछ आराम लग रहा है? हाँ, आराम लग रहा है। 30 साल हो गए। अच्छा, आराम लग रहा है डॉक्टर साहब। यूट्यूब के मेरे चहेते गण सबको मेरा प्रणाम। मैं एक नए रोगी के साथ आपसे मिल रहा हूँ। गांव में अक्सर महिलाएं जो हैं वो दो काम बड़े अजीब ढंग से करती हैं। वो शर्म बहुत करती हैं और किसी बात को, अपने तकलीफ को बताती नहीं हैं, जिसका परिणाम उनके ज़्यादा उम्र होने पर उनको भुगतना पड़ता है। उसी में से एक पेशेंट ये है, ये आई है सतना से ये आई है, और जिनके साथ आई थी वो रीवा से आते हैं। तो रीवा से वो स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट थे, उनका काम हमने किया था। ये महिला को पता नहीं था कि आखिरकार मुझे हुआ क्या, जो इतने दिनों से दवा खा रहे हैं और हमें कुछ भी आराम नहीं हो रहा। तो पहली बात तो इनको ये पता नहीं कि क्या हुआ मेरे शरीर में। तो जब आई तो हमने देखा, देख करके बताया कि देखो भाई, आप तो बीमार हो तब से, जब आपको लड़की हुई थी। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हुई कि भाई इन्होंने तो एकदम एग्जैक्ट टाइम बताया। भाई, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, शरीर का दो पक्ष होता है। तो उसमें बायां पक्ष इसका सीज था, जिसके चलते इसके कमर के हड्डियों में बदलाव आया और किडनी में भी प्रेशर बन गया, जिससे उसका शेप बिगड़ा। बिगड़ने से क्या हुआ कि उसकी फिल्ट्रेशन कम हो गई, और फिल्ट्रेशन कम होने से साल्ट अंदर रहने लगा। बीमारी इसको उसी से हुई। देखिए, उसी के साथ एक लड़की बैठी है, यही लड़की है जब जन्म ली तो वो बीमार पड़ी। अब इसका उम्र कितना है हमने पूछा तो बताई कि 31 साल है। माने 31 साल पहले ये औरत बीमार पड़ी थी, और आज चेहरा देखिए इसका। चेहरा देखने से पता चल रहा होगा कि इसके पूरे बदन में विजातीय तत्व पूरे के पूरे भर गए, लोड हो गई, गाड़ी जैसे लोड हो जाता। जब फिर हम उसके बाएं आलिंद में उंगली रखा, दबाया, तो बोली बहुत दर्द हो रहा है। हम बोले कि ये दर्द आज से नहीं हो रहा, आज तो 31 साल हो गए, 31 साल पहले से हो रहा है। देखो भाई, गांव में एक प्रथा थी, महिलाएं पुरुष से हर बात को छुपाती हैं, इसलिए जब बच्चा होता था तो गांव में एक चमाइन करके जाति होती थी, जो सेविका का काम करती थी, और वह आकर के पूरे गर्भाशय को फिर से प्लांट करती थी। तो वो क्रिया तो इन लोगों को हुआ नहीं, माथा देने की क्रिया थी। शर दिया जाता था, जो एक्स्ट्रा ब्लड होता था वो निकल जाता था, शेप बन जाता था, इत्यादि था। तो ये बड़ी अजीब सी फेरे में फंस गई। फिर मैंने पूछा तो बताई कि अब हमारा पैर जाम हो गया, कमर जाम हो गया। वे महिलाएं अमूमन नाभि के टूटने से नीचे झुक के चलती हैं,
ये क्रिया अमूमन गाँव में देखने को मिलेगी कि झुक करके चलने की क्रिया उन लोगों के साथ हो जाती है। तो मैंने फिर पूरा नापा जोखा देखा, तो उसके हस्बैंड आया, वो लड़की आई थी, लड़की देखी बोले अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत अंतर हो गया जी। हम बोले कि अभी से नहीं है, जब से तुम इनके पेट से बाहर हुई तब से है। फिर इसका काम किया और काम करने के बाद फिर हम नाप के दिखाए कि 0 पर ला दिया। मतलब अब ये जो विजातीय तत्व लोड है वो सिस्टम से होकर के बाहर निकल जाएंगे और आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गन सही जगह पर नहीं थे, इसलिए विजातीय तत्व लोड हो गए, और अब सही जगह पर हैं, इसलिए ऑन दी वे बाईपास हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बहुत खुश हुई। पहले तो हम बोले कि धूप नहीं है, ठंडा का दिन है, तो ऐसा है छत पर जा कर के धूप है, छत पर धूप ले लोगी। तो बोली कि हम छत पर चढ़ कैसे पाएंगे, ये तो बड़ा कठिन काम आपने बता दिया। हम बोले हमने बताया जरूर, 19 सीढ़ियाँ हैं मेरे छत की, चढ़ना तो है भाई। मेरे देखने के बाद आप ना चढ़ें, ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बॉडी को फ्री करता हूँ। फिर काम कर लेने के बाद कपड़ा वपड़ा बदली और फिर हम बोले तो 19 सीढ़ी चढ़ करके देखिए छत पर बैठी है मिसेज हमारी, कपड़ा वपड़ा खींच रही थी वॉशिंग मशीन में, बहुत सारी बातें कर रही है, और ये उसकी लड़की है जिस लड़की के होने के वक्त वो बीमार पड़ गई। वो अपना स्टेटमेंट दी कि आप पहले से हमको बहुत अच्छा लगा। चढ़ गए छत पे। हम बोले चढ़ ही नहीं गई, उतर भी जाओगी और घर में भी आप इसी तरह आनंदमय जीवन काटोगी। दवा नहीं खाना, बदन में मिट्टी लगाना, हल्दी दूध पीना। हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, वो हम लोगों के हर चीज़ में होता है। देखो अभी बता रही है वो कि बाएं तरफ से होते हुए पूरा हाथ जाम हो गया, गला जाम हो गया, पैर जाम हो गया। देखो पूरा बदन में सूजन है उसके, और सूजन मतलब विजातीय तत्व जमे हैं, एल्टॉक्स जिसको बोलते हैं, टॉक्सिन्स हैं। तो ये सब आउट होंगे, पर पैखाना होगा, पेशाब साफ होगा, भूख अच्छी लगेगी, नींद लगने लगेगी, तो ये औरत अब सही हो जाएगी। अच्छा, इस पेशेंट के बारे में मैंने जो बताया वो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। और ये गाठिया की पेशेंट है, गाठिया होता इस कारण है, ये बात मैंने बताया। और YouTube के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले, जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।